नमस्कार मेरे शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण। चलिए शिव महापुराण के पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पहले आप लोग कर लीजिए पवित्र शिव पुराण के दर्शन और फिर शिव पार्वती की वंदना के साथ हम पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री गणेशाय नमः। घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज हमारा शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पाठ संख्या है अथ पंचमो अध्याय। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों को सापोद्धार की बात बताना, साप के उद्धार की बात तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो चलिए पाठ को करते हैं स्टार्ट। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण जिन्हें नारद जी ने श्राप दे दिया था उनके पास गए। वे दोनों शिवगण श्राप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपके अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुनि, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गढ़ हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रहना सही समझा, अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गढ़ हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः आप मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुने। मैं आपके लिए सापोद्धार की बात बता रहा हूँ, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रीय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट आए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो गए। अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए
उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं। सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं। हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बताएं। मैंने सुना है कि भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु, वे भक्त के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे परात्पर शिव हैं। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का नारद प्रश्न वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। मिलती हूँ अगली कथा में। तब तक कथा को मन लगा के सुनिए और अपने दोस्तों और फैमिली में भी जरूर शेयर कीजिए।